हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फोकस क्लासेस। तो आइए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, पहले तो ये रिकॉल तो करना ही है। क्यों यार दीदी, क्यों पहले पकाती हो? भाई पकाना नहीं है ये, अगर ये रिवाइज कर लोगे, वैसे भी क्लास आपको पता है रेगुलर नहीं चल पा रही है, तो इस वजह से क्या आप जो पुराना पढ़ा हुआ है वो तो भूल चुके हैं। आपको भी पता होगा, आपको कितना याद है, आप खुद याद करके देखें। तो एक बार ना जल्दी से याद करते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। तो अभी हम क्लास 10th की साइंस में कौन सा चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? तुम्हारी ज़िंदगी की प्रक्रिया, तुम्हारी लाइफ की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया कोई लड़की वड़की का नाम तो नहीं होता, चलो ये भी अच्छा है, तो ये नहीं बोल सकते कि प्रक्रिया कोई वो है, चलो ये बच गए आप। तो ये क्या है, लाइफ में आप क्या क्या कर रहे हैं। क्या करने का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं, आपकी दिनचर्या से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपकी बॉडी से मतलब है। बायोलॉजी में सिर्फ बॉडी की बात होगी, तो बॉडी से मतलब है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अभी हम इसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके थे। न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था, 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता था, एक था ऑटोट्रॉफिक एंड एक था आपका हीटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या था, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, हम पे तो अब भी नहीं बनता। हम हीटेरोट्रॉफिक हम फिर भी नहीं बना सकते। हमारा खाना कौन बनाएगा, मम्मी बनाएंगी, बहन बनाएगी, कोई ना कोई बनाएगा, हमसे तो नहीं बनना। कोई बात नहीं, मुझसे भी नहीं आता बनाना, तो सेम ही है। तो हमारा खाना हम कैसे हैं, हीटेरोट्रॉफिक। हीटेरोट्रॉफिक का मतलब हम दूसरों पे डिपेंड हैं। ह्यूमन जितने भी होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो होते हैं हीटेरोट्रॉफिक। हीटेरोट्रॉफिक का मतलब वो खाना कहीं और से लेते हैं। चाहे आप एनिमल्स में गाय, भैंस, कुत्ते, हाथी, घोड़ा किसी की भी बात कर लो, सब कैसे हीटेरोट्रॉफिक, मतलब वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। कोई भी आपकी गाय वगैरह है, वो क्या खाती है, चारा खाती होगी, तो वो किस पर डिपेंड है, पेड़ों पर डिपेंड है। हम लोग, हम क्या खाते हैं, हम तो खैर एनिमल, प्लांट सब पे डिपेंड है, अपनी बात ही नहीं करते। और बाकी के जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब, और प्लांट कभी भी किसी और पे डिपेंड नहीं करते खाने के लिए। प्लांट्स क्या है, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो हुए आपके ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑटोट्रॉफिक। हीटेरोट्रॉफिक कंप्लीट हुआ, और हमने 3 तरह के और पढ़े थे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। ये हम पढ़ चुके। सैप्रोफाइटिक जो मरे गिरे हुए मतलब कचरा वगैरह जो गंदी चीज़ें होती हैं ना, उन पर डिपेंड करते हैं, वो है सैप्रोफाइटिक। मरी हुई चीज़ों पे, कोई मरा हुआ एनिमल है उस पर भी कर सकते हैं। फिर पैरासाइटिक जो जिंदा है लेकिन दूसरों पर डिपेंड है, जैसे कि जुए बुए पड़ते होंगे, पड़ ही जाते हैं, कोई नहीं, तो आपके जुए वगैरह पड़ जाते हैं, वो किस पर डिपेंड है, हम पर डिपेंड है, क्योंकि हमारा खून चूसते हैं। खुजली तो हमें होती है, लेकिन वो हमारा खून चूस के अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो कैसे हुए, पैरासाइटिक। थर्ड होलोजोइक। होलोजोइक जैसे जो एनिमल्स पर डिपेंड है, उनको बोल सकते हैं, जैसे हम खुद हैं। अब इसके बाद यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। हमने खाना तो देख लिया कि कहाँ से हम ले सकते हैं। अब खाने की प्रक्रिया क्या है, हमारी बॉडी की बात हो रही है, तो भैया हमें तो ये भी देखना है ना, क्या खा रहे हैं, कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, क्यों हम खाते ही भाग रहे हैं, कहाँ, वॉशरूम के लिए यार, लेटिन वेटिन भी तो जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमारा पूरी लाइफ प्रोसेस है। पूरी लाइफ इन द सेंस, अभी हम सिर्फ यहाँ पे डाइजेशन की बात करेंगे। अभी हमने क्या, न्यूट्रिशन की बात कर ली, फिर डाइजेशन की करेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन की करेंगे, ब्रीथिंग वगैरह सब आएगा इसमें। तो अभी हम डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो आइए, डाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है हमने जो खाया, खाने से लेके जो हमने डाइजेस्ट किया, जो हमारी बॉडी में लगना था हमारा लग गया, और जो नहीं लगना, जो बचा हुआ है, वो हम क्या सुबह जाके निकाला हो। सुबह कुछ लोग होते हैं भाई, कुछ लोग क्या, कोई भी हो सकता है वैसे, खाया, खाने के बाद ही जाना होता है कुछ लोगों को, कहाँ पर, प्रस्थान करने। और कहाँ, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत देर बैठे, 1-8 घंटा उनका डाइजेस्ट होने में टाइम लगा, उसके बाद जा रहे हैं। कुछ लोग हैं भाई, आज खाया है सीधा सुबह ही जाएंगे वो तो निकालने, उससे पहले वो नहीं जाएंगे। तो ये सब क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सी चीज़ हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, कौन सी बॉडी हमारी सुबह निकालने के लिए भेजेगी, हमें ये देखना होगा। कौन कौन से पाथवे हैं कि हम भैया मुंह से खा रहे हैं, पीछे से निकाल रहे हैं, क्या है, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, डायग्राम जैसा भी है अभी आपको इससे ही समझना है, और आपको और अच्छा चाहिए तो अपनी बुक खोल लें। मेरी ड्राइंग तो वही ऐसी है, इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा अच्छी है नहीं है, तो थोड़ा देख लो, समझ में आ जाए तो इसमें हम पहले डायग्राम को देखते हैं, फिर उसके बाद आपको थ्योरी समझाएंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा मुंह नाम का कुछ यंत्र होता है, माउथ बोलते हैं जैसे हम अंग्रेजी में। तो ये क्या है, हमारा माउथ है। माउथ में हमारे क्या, जीभ प्रेजेंट होगी, जीभ जैसे हम टंग बोलेंगे, टीथ यानी कि दांत होंगे हमारे,
फिर हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होंगी। ये सब क्या है ये हम देखेंगे। देखो जीभ तो तुम्हें पता है, तुम कितना बोलते हो भैया, बहुत कामदारी चीज़ है। तो जीभ है, हमारे दांत हैं, मसूड़े, ये सब चीज़ें क्या हमारे माउथ में प्रेजेंट है। और हम पता है जो यहाँ से लेके एंड तक पढ़ेंगे इसे क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अगर आपसे कोई पूछता है भैया एलिमेंट्री कैनाल बताइए क्या होता है, तो आप बता देना एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है। ऐसा ना हो यार मुंह नाक कान ये उसमें थे, फिर रेस्पिरेशन का पढ़ा दूँ कहीं उसके एक आध पार्ट बता दो, ऐसा मत करना भाई, एलिमेंट्री कैनाल ही बताना। तो इसमें देखो ये क्या हमारा माउथ है, माउथ के हमारे दो पार्ट हैं, एक है स्लाइवरी ग्लैंड, मतलब पार्ट नहीं, मतलब माउथ में हमारा क्या होगा, हमने खाना लिया मुंह में रखा, मुंह में रखते ही क्या आता है, मुंह में पानी। पानी किन चीज़ों के लिए आएगा, जो अच्छी चीज़ें, तुम्हारे लिए लौकी तोरई रख दो, किसके पानी आएगा, किसी के नहीं आता। लेकिन हाँ लड़कियों के सामने गोलगप्पे रख दो, लड़कों के सामने रसगुल्ला रख दो, कुछ नहीं मिल रहा तो कभी कभी क्या है हलवाई की दुकान पे जाओ, सामने से आप जा रहे हो, समोसे की बढ़िया खुशबू आ रही है, कचौड़ी की, अलीगढ़ से हो तो भैया सिंध वाले को आप जानते होगे, अच्छी खासी कचौड़ी की खुशबू आ रही है, मुंह में पानी आता है, मन करता है यार जाके खाओ। तो वो क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड मतलब क्या है, एक ग्लैंड है, एक पार्ट है जो स्लाइवा निकालती है। स्लाइवा यानी कि थूक एक तरीके से, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी इसकी मतलब मुँह में से क्या थूक निकलता है। थूक क्यों निकलता है, खाने को और भी ज़्यादा मतलब लिपलिपासा बना दे वो। और लिपलिपा का मतलब क्या है, वो आराम से उसको खोल दे और हम चबा चबा के खा जाएं। वैसे बोलते हैं 32 बार चबा के खाओ, कोई जरूरत नहीं है 32 बार चबाते रहे ना तो एक रोटी एक दिन में खा पाओगे। तो ये क्या स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या है, थूक निकालती हैं। थूक का मतलब स्लाइवा, स्लाइवा जो क्या करती है, खाने को थोड़ा लिपलिपा बनाएगी, जिसकी वजह से हम उसको और आराम से चबा सकें। ठीक है, तो किसी के सामने गोलगप्पे वगैरह तो ना हो, नहीं तो क्या पता क्लास छोड़ के पहले गोलगप्पे खा लें या कोई रसगुल्ला खाने बैठ जाए, ऐसा मत करना। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या स्लाइवरी ग्लैंड है जो सीक्रेट करेगी स्लाइवा को। फिर फेरेंक्स, फेरेंक्स एक पार्ट होता है जो हमारे यहाँ पर होता है। देखो यहाँ पर हमारा माउथ हो गया, माउथ के बाद यहाँ पे हमारे स्लाइवा ग्लैंड होगी पीछे साइड में। यहाँ हमारा क्या फेरेंक्स है, यहाँ पे एक ढक्कन टाइप की चीज़ प्रेजेंट होती है, ये जो आप याद कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो, एपिग्लोटिस बोलते हैं इसे। बोतल का ढक्कन है भैया, बोतल का सामान किधर जाएगा ये देखने के लिए। मतलब यहाँ पे अगर हम पीछे की बात करेंगे तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, आगे की बात करेंगे तो हमारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक पार्ट होगा, एक मतलब इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना घर वाले बोलते होंगे खाना खा ले बात बाद में कर लियो नहीं ठेसा लग जाएगा। मतलब क्या है इसका, खाना खाओगे आपको ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन तो जाएगी, और तुम बात करोगे तो जो तुम्हारा ढक्कन है ना, यहाँ पे जो ढक्कन है ये खिसक जाएगा। और ये अगर ये खिसक के इधर पहुँच गया, तुम्हारा खाना इधर पहुँच गया, तो तुम्हारा खाना गले की जगह पहुँच गया भैया नाक में। फिर तुम खांसते डोलो, पानी पीते डोलो, फिर तुम्हारे घर वाले आके पीठ थपथपाएंगे, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें तो ठसा लग गया, फिर बोलेंगे बोला था ना बात मत कर पहले खा ले, वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस हम यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद आएगा हमारा ईसोफेगस, इसे बोलते हैं हम ईसोफेगस, जो हमारा एक लंबी सी कैनाल, एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर जाएगा जो जुड़ा हुआ है हमारे स्टोमक से। स्टोमक यानी कि पेट, हमारा पेट कितना छोटा है, चिड़िया जैसा पेट है, हाथी जैसा पेट है, तुम्हें पता होगा। तो ये हमारा पेट है, पेट के पास में हमारी होती है किडनी, सॉरी लिवर। लिवर, तो लिवर को हम बोलते हैं जिगर। तुम्हें कितना जिगर है तुम्हें पता है, जिगर बड़ा है छोटा है, तो देख लेना, वैसे दिखेगा नहीं। तो ये है हमारा लिवर। लिवर के पास हमारी प्रेजेंट होती है गॉल ब्लैडर, और यहाँ पर हमारे पेट से बिल्कुल जुड़ी होती है पेनक्रियास। पेनक्रियास के बाद होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ना सिर्फ नाम की बड़ी है, बड़ी का मतलब इसका जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा है, लंबाई तो भैया स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा है। तो आप ये याद रखेंगे लार्ज कौन सी होती है, स्मॉल। तो लार्ज होगी हमारी, जो साइज़ में बड़ी पूछे तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, और वैसे इसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे और क्या है, देखो ये है हमारे एक चीज़ होती है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब होता है, ये पुराने टाइम में जब हम बोलते हैं ना हमारा जो इवोल्यूशन है, हमारी जो पूर्वज हैं वो कहाँ से आए, बंदर से होके आए, चिंपांजी से होके आए। इसका मतलब क्या है, पहले हम चार मतलब हाथ पैर सबसे चलते थे, अब सिर्फ पैरों से चलते हैं। तो उस टाइम पे हम घास फूस खाते थे, खाना तो था नहीं, तो उस टाइम में हमारे अपेंडिक्स थी।
तो वो क्या, जो हमारा सेलुलोस होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। जो हमारी घास होती है, घास में सेलुलोस होती है, सेलुलोस को डाइजेस्ट करता है अपेंडिक्स। जो अब तो हम घास खा नहीं रहे, कोई घास खाता हो तो बता दो भैया अभी कौन सा इवोल्यूशन में चल रहा है, कमेंट करके बता देना कि दीदी मैं भी इवोल्यूशन में हूँ। तो वो क्या है, अपेंडिक्स घास वगैरह के लिए वो होती है। जो अभी प्रेजेंट में क्या है, ये 50 के बाद जब हम हो जाते हैं ना, उम्र हमारी हो जाती है, तो उस टाइम में दर्द करने लग जाते हैं, किसी किसी में इसका ऑपरेशन हो जाता है, और अगर हम इसे निकलवा भी देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। फिर इसके बाद आता है हमारा एनस। एनस आपको पता होगा, पीछे वाला पार्ट जहाँ से आप सुबह सुबह इसको दिक्कत देते हैं और फ्रेश अप होते हैं, वो होता है हमारा एनस। ये अभी आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब इसी के बाद हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपको साथ के साथ समझ के लिखना है, अपने नोट्स खुद बनाने में इंटरेस्टेड हैं, आपको लग रहा है यार दीदी के नोट्स तो काम के नहीं है, मैं अपने खुद बनाऊँ पढ़ के, तो आप खुद भी बना सकते हैं जितना आपको समझ में आए उसके हिसाब से, ठीक है। तो ह्यूमन में डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे पार्ट्स जो हैं वो हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसके बाद इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा माउथ। माउथ क्या करता है, खाना लिया खाया, मुंह से ही तो गया, नाक में तो नहीं डाला। तो ये क्या, ऐसा तो नहीं है कोई अंधेरे में खाना खाता है तो नाक में पहुंच जाए, पॉसिबल नहीं है। तो हम माउथ में खाना लेके गए, इसे बोलते हैं इनटेक ऑफ फूड। तो खाने का मुंह तक लेके जाना, इनटेक ऑफ फूड माउथ में हुआ। फिर इसमें क्या प्रेजेंट थी, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, जो क्या कर रही हैं, सीक्रेट कर रही हैं सलाइवा। और यहाँ सलाइवा सीक्रेट हो रही है तो यहाँ पे होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। कार्बोहाइड्रेट हम शॉर्ट में लिख दिया CHO। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में होता है पता है, केले में। बोलते हैं ना, अगर कोई मेरे जैसा पतला दुबला इंसान हुआ तो बोलते हैं भाई केला खाओ, थोड़ा शरीर वरीर बनाओ, केला वो बनाना जूस पियो, बनाना शेक पियो, ये पियो वो पियो, खाओ पियो, बना सुबह 4 केले खाओ, रात को 4 केले खाओ, मोटे हो जाओगे। ये सब चीज़ें कहने की होती हैं, कुछ नहीं होता। तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेक डाउन होगा, एक बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है, अब ये ब्रेक होगा छोटे छोटे से पार्टिकल में ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सलाइवा है वो क्या करेगा, सॉरी जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करेगा सलाइवा, ठीक है। अब माउथ में हमारा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है, मुंह में प्रेजेंट है ना, तो वहीं पे हमारा कार्बोहाइड्रेट टूटना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है हमारा फेरेंक्स। फेरेंक्स है ये पाथवे जो हमारे खाने को ईसोफेगस तक लेके जा रहा है। देखो मुंह से लेके यहाँ तक लेके गया ईसोफेगस तक, इसे बोलेंगे हम फेरेंक्स। फिर इसके बाद है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, खाना लिया एकदम से, मतलब छत पे है, छत पे से तुमने नीचे ज़मीन पे फेंक दिया, ये क्या हुआ ईसोफेगस। मतलब क्या है, फेरेंक्स से लेके आ रहा है खाना, हम खाते जा रहे हैं, गले तक आ गया और एकदम से आके स्टोमक में जाके फेंक दिया, धड़ाम नीचे गिरा। तो वो क्या हुआ, यहाँ से हमारा खाना आया और यहाँ पे गिर पड़ा। तो वो है हमारा पेरिस्टालसिस मूवमेंट। किसका, खाने का हो रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं इसको। फिर है हमारा स्टोमक। स्टोमक क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में सीक्रेट हो रहा है एक जूस, उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक जूस। तो ये कौन सीक्रेट करेगा, हमारा पेट करेगा। अब इसमें हमारी ये 3 चीज़ और सीक्रेट होती है। ये क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करेगा, एक तरह का एसिड है जो क्या करता है, विच किल जर्म्स। हमारे खाने में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बोलते हैं हाइजेनिक खाना खाओ, हाइजेनिक फूड खाओ कर, लेकिन हम लोग क्या है, जहाँ भी खाना मिले, मतलब कुछ अच्छा सा गोलगप्पे मिल जाए तो हम भैया बाहर खड़े होकर खाएंगे, मोमोज मिल जाए तो मैं भारी खाने, तो ये हम बाहर का खा रहे हैं, ज़्यादा हाइजेनिक तो नहीं होगा। तो ये क्या है, उसमें जितने जम्स होंगे, तो जम्स को तुमने तो हाइजेनिक का ध्यान रखा नहीं कि हाइजेन हो या नहीं है, लेकिन भैया तुम्हारी बॉडी तो ध्यान रखेगी, वो तो अपने साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तुम्हारी जीभ तो कर गई कि तुम्हें टेस्टी खाना था, खा लिया, लेकिन पेट काम नहीं करेगा ऐसा। तो ये क्या है, HCl उन जम्स को मार देगा, ठीक है। अब इनको मार के फिर म्यूकस। म्यूकस क्या है, प्रोटेक्ट करेगी स्टोमक की वॉल को, जो इसकी वॉल है, दीवार है हमारे पेट की, इनको प्रोटेक्ट करने का काम है हमारे म्यूकस का। अब देखो HCl है, ये इतना वैसा होता है, एसिडिक होता है, अगर हाथ में रखोगे ना हाथ जल जाए तो, लेकिन हमारे पेट में निकल रहा है, सीक्रेट हो रहा है, हमारा पेट क्यों नहीं जल रहा, ऐसा भाई बहुत तेज दर्द हो रहा है, मतलब अंदर से आग निकल रही है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो म्यूकस लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी स्टोमक को, स्टोमक वॉल को, स्टोमक की दीवारों को, किससे, HCl से, ठीक है। फिर आता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो करेगा प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज। भैया दाल बहुत खा लिया, प्रोटीन ही प्रोटीन हो रहा है, अब वो उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, अमीनो एसिड्स में।
ठीक है, तो ये कौन काम करेगा, पेप्सिन। फिर इसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा क्या काम करेगा, डाइजेशन ऑफ, ये किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन्स का, वाइटामिन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, लिपिड का, इन सब का ब्रेक डाउन करेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी वाली इंटेस्टाइन क्या करेगी, तो ये करेगी डाइजेशन ऑफ वाटर एंड ड्रग्स, जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं उनका डाइजेशन, हम पानी पी रहे हैं इसका डाइजेशन कौन करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लिवर, अब लिवर क्या करेगा, सीक्रेट बाइल जूस, बाइल जूस को और बाइल सॉल्ट, ये दोनों चीज़ अलग अलग है, एक जूस है एक सॉल्ट है, तो बाइल जूस को सीक्रेट करेगा और इसको एल्कलाइन बनाएगा खाने को, और बाइल सॉल्ट क्या करेगा, ब्रेक करेगा फैट का, मतलब अभी हमने जैसे कार्बोहाइड्रेट का देखा था, इसी तरह से इसमें फैट है, फैट का मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और इसको प्रोसेस को बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। ओके, तो ये क्या है हमारा इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसकी वजह से होता है, बाइल सॉल्ट की वजह से हो रहा है। फिर है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर करेगा बाइल जूस को एंड बाइल सॉल्ट को। ओके, इसके बाद है हमारा पेनक्रियास, तो पेनक्रियास क्या करेगा, प्रोटीन को, अब हमारी आधी सी प्रोटीन तो पेप्सिन ने तोड़ दी पेट में, अब आधी जो बची वो हमारी पेनक्रियास सीक्रेट करेगी, उसमें टूट जाएगा प्रोटीन से अमीनो एसिड में, जो बची हुई थी वो भी टूट गई। और फैट का हमारा वो कहाँ पे हुआ था, लिवर भी कर रहा था, इसी तरह से पेनक्रियास भी करेगी, फैटी एसिड में तोड़ देगी। फिर आए हमारा विलाई, विलाई क्या है, अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन सरफेस, इसका मतलब इस तरह के कुछ सरफेस हैं, ये हैं, इनको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, विलाई बोलेंगे। ये इसके, अब ये ऐसे हैं, इनको अगर हम बढ़ा दें स्ट्रक्चर में तो कैसे हुए, इस तरीके से, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा किसको, सरफेस को। अभी तक हमारा सरफेस ऐसा है, अब इसी को अगर हम फोल्डिंग के उसमें डालें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, तो ये क्या सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, तो ये क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन सरफेस, और क्या करेगा, इंक्रीज सरफेस एरिया, और ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा ब्लड की वेसल्स को। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हुआ आपका। अब डाइजेशन के बाद हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और वो नेक्स्ट क्लास आपकी पॉसिबल हो कल तक अपलोड हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हाँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि दीदी इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर करूँगी आपके। और अगर आपको वीडियो समझ में आती है, क्लास समझ में आ रही है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं आपके दोस्तों का, भाई बहनों का, कजिन्स का, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनका भी थोड़ा भला हो जाए, तो उनको शेयर भी कर देना। और टाइम पे नोटिफिकेशन चाहिए तो क्या करना है, सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।